बल और तंत्र पर का खुल्लम खुल्ला नंगई प्रदर्शन हुआ है। निंग धड़ंग प्रदर्शन हुआ, नंग धड़ंग धन का, तंत्र का। बलात् सीटें जीती गई है सत्ता के बल पर। नेताओं को धमकाया गया है कि हमें जीतनी है ये सीट जैसे भी हो। इन किन प्रकारेण जीती हुई सीटें आम चुनाव में इसके परिणाम भयावह होते हैं। ध्वस्त होगा, मूल्य किला ध्वस्त हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहा है? सत्ता के अहंकार में, सत्ता के बल पर, सत्ता के दुरुपयोग से, धन का दुरुपयोग से, मंत्रियों के चुनाव आयोग के विरुद्ध आचरण और नंगाई से अगर आप चुनाव बल पर जीत गए चारों को, तो इसके परिणाम ठीक थोड़ी होंगे आने वाले कल। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि राष्ट्रीय जनता दल तीनों सीट पर चुनाव हार गई है और जो एनडीए है वो चारों सीट जीत गई है। बात करेंगे राजद से, हार की वजह क्या रही, आखिरकार क्यों चारों सीट हाथ से निकल गया। तीनों सीट राजद की थी। अब ऐसे में बात करते हैं कि आखिरकार आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति जी हैं, क्या कहिएगा जो नतीजे आए हैं। 4 उपचुनाव के नतीजे आ गए। हम लोग शुरू से उपचुनाव के सारे कसरत को देख रहे हैं। सत्ता प्रतिष्ठान इन किन प्रकारेण चारों सीट जीतना चाहते। धनबल और तंत्र पर का खुल्लम खुल्ला नंगई प्रदर्शन हुआ है। निंग धड़ंग प्रदर्शन हुआ, नंग धड़ंग धन का, तंत्र का। बलात् सीटें जीती गई है सत्ता के बल पर। ये जीत आने वाले कल में महंगी पड़ेगी। धमकाया गया वोटरों को, नेताओं को धमकाया गया है कि हमें जीतनी है ये सीट जैसे भी हो। इन किन प्रकारेण जीती हुई सीटें आम चुनाव में इसके परिणाम भयावह होते हैं। ये चुनाव जीते हैं, उपचुनाव के नतीजे अशुभ होंगे इस बार सत्ता प्रतिष्ठान के लिए। याद करिए जनता दल क्या कहा करती थी भाजपा, जब जब भी हम उपचुनाव हारते हैं तो आम चुनाव जीतते हैं, इस बार उपचुनाव जीती है तो आम चुनाव हारना पड़ेगा। लेकिन कई सीटें ऐसी रही जहां पर राजद, रामगढ़ की अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर है वह। रामगढ़ की सीटों के बारे में हम लोगों ने बहुत तरह का चीजों को देखा है, किया है, समझा है, सब पर काम हो रहा है। जेडीयू कह रही है कि किला ध्वस्त कर दिया है हम लोगों ने। कई किला इनके ध्वस्त नहीं हुए हैं क्या? अपना किला ध्वस्त होता अंदाजा नहीं है? और किला ध्वस्त होगा, मूल्य किला ध्वस्त हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हैं? सत्ता के अहंकार में, सत्ता के बल पर, सत्ता के दुरुपयोग से, धन का दुरुपयोग से, मंत्रियों के चुनाव आयोग के विरुद्ध आचरण और नंगाई से अगर आप चुनाव बल पर जीत गए चारों को, तो इसके परिणाम ठीक थोड़ी होंगे आने वाले कल में। लेकिन बड़ी बात यह है कि झारखंड में आप लोग कमबैक कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र बातें में। मैंने कहा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी राज्य में है और वर्तमान जो चुनाव आयोग का जो बनावट है, वहां वहां कोई चुनाव जीत नहीं सकता है। जहां सत्ता दूसरे के हाथ में है, तो चुनाव आयोग की दखलंदाजी और सत्ता प्रतिष्ठान की निगरानी, विपक्ष की सत्ता की निगरानी दाल नहीं गलने दे रही है। लेकिन क्या वो महाराष्ट्र में जो कमबैक इतना बड़ा हुआ है, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हम तो लगातार कह रहे हैं ना, जहां जहां भाजपा सत्ता में रहेगी या भाजपा गठबंधन सत्ता में रहेगी, या चुनाव आयोग का जो हाल अभी है, वहां वहां जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या करिएगा? हम लोग करेंगे, तो करेंगे, हम लोग तो चुनाव तैयारी करेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।